वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज हम अपनी क्लास में 1.5 एक्सरसाइज करेंगे। 9 क्लास की मैथ की बुक हम पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है, पहले मैं आपको 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो को फुल वॉच किया होगा, आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आज की वीडियो भी फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें आज हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर हमारे पास बुक में। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। ठीक है, सबसे पहले सवाल उतार लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि सवाल में दिया हुआ क्या है और मालूम क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है 1,2, ये सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले दो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इस सवाल को हम लोग जिस फॉर्म में ये सवाल दिया हुआ है ना, इस सवाल को कहते हैं, ये सवाल हमें रियल फॉर्म में दिया हुआ है, रियल नंबर फॉर्म में दिया हुआ है, और इस सवाल को हमने चेंज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। तो वो हम कैसे करेंगे? तो जी सबसे पहले सवाल उतार लिया मैंने। आप सपोज कर लें कि ये जो पहला नंबर है ये ए है, और ये जो दूसरा नंबर है इसे हम बी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ सपोज कर लें कि ए बराबर है 1 के और बी बराबर है 2 के। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने आंसर में किस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो सॉल्व की हेडिंग डाल के पहला वाला सवाल मैं मेंटेन करके लिखती हूँ। नेक्स्ट सवाल जितने भी होंगे वो सारे रियल उसमें रफ फॉर्म में लिखूंगी, आप खुद ही देख लीजिएगा। जैसे मैंने पहला सवाल किया होगा बाकी के तमाम सवाल भी वैसे ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में सवाल का जवाब लिख के दें, और इन्होंने हमें जवाब में इस तरह का फॉर्मूला दिया है कि आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो आपको पता है जब हम रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में चेंज करते हैं तो इस फॉर्म में आंसर आता है। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए हमारे लिए बराबर है 1 के और बी बराबर है 2 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम करेंगे ए प्लस बी आयोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। बस ये हमारा आंसर हो गया, पहले सवाल का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 2,2। यहाँ पर 2 सवाल सॉल्व करने की गुंजाइश है, तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में आंसर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर है 2 के और b बराबर है, b भी 2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3,4, 3 और 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 जो है ए है, ए बराबर है 3 के और बी बराबर है 4 के। लंबी एक्सरसाइज है तो जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी कि कवर करवा दूं एक वीडियो में, बहुत लंबा टाइम ना हो जाए, बच्चे बोर हो जाते हैं लंबी वीडियो से भी। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी आयोटा। तो हमारे पास आंसर बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा। याद रखिएगा ये जो आयोटा का निशान है ये सिर्फ बी के साथ आता है। अगर आपको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पहले दे दिया जाए तो घबराइएगा मत, बी के साथ हमेशा आयोटा लगता है, ए के साथ आयोटा नहीं लगता है। ठीक है, 3 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -1 और 1। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा -1 के और b बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी आयोटा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू है -1 प्लस ये प्लस का 1 और इसके साथ आयोटा। आयोटा लगाना जरूरी है ताकि हमें पता चले आयोटा की जो नंबर आयोटा के बराबर में लिखा है वो 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2 -2,2 -2,2 ये सेम बिल्कुल इसी की कॉपी है, तो करके देखते हैं। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं करवा देती हूँ ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मैंने कोई सवाल छोड़ दिया है। a प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे -2 प्लस 2 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट होगा, तो चलें उसको भी करके देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुरू करवाएंगे। तो आखिरी सवाल है -3 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 है -3 4। तो a हमारे पास है -3 और b हमारे पास है 4। तो हमने प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी आयोटा। तो हम क्या लिखेंगे, a हमारे पास है -3 और प्लस कॉमा नहीं लगेगा अभी। ठीक है, प्लस 4 इसके साथ आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने रियल और इमेजिनरी नंबर्स बताने हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सवाल लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर 1 प्लस 2
2 के साथ है आयोटा। तो जो सिंपल सवाल लिखा हुआ है इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कहते हैं, लेकिन जिसके साथ आयोटा आ जाए वो इमेजिनरी हो जाता है, और जिसके साथ आयोटा ना हो उसे हम रियल नंबर या रियल पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनको बताना है कि रियल पार्ट्स कौन से हैं और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे, सॉल्व के बाद सवाल में क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स, रियल पार्ट्स क्या है 1 है, और इमेजिनरी पार्ट्स होगा 2 के साथ आयोटा नहीं लिखना है। आयोटा जो है वो हमने यहाँ पर आयोटा का आई लिख दिया है, इसकी फुल फॉर्म लिख दी इमेजिनरी, और जो है 2 के साथ इसके साइन लगाना जरूरी है। यहाँ पर जो भी साइन होगा वो आपने यहाँ लगाना होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 आयोटा +4। अब आप कहेंगे कि मैंने जो है इस सवाल में पहला नंबर था उसे मैंने रियल पार्ट्स कर दिया, दूसरे नंबर को इमेजिनरी पार्ट्स कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हो गए, इमेजिनरी पार्ट्स हो गया 9, और रियल पार्ट हो गया 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल करके देखते हैं। जी बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5 -5 और 6, -5 और 6। अब यहाँ पर तो आयोटा ही नहीं दिया हुआ, जहाँ पर आयोटा नहीं दिया होता वो दोनों नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स दिए हुए ही नहीं है, रियल पार्ट हो जाएगा हमारे पास -5, और दूसरा भी रियल पार्ट ही होगा। दोनों यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देखें, दोनों नंबर्स रियल दिए हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है -1 और माइनस आयोटा। अब यहाँ पर -1 तो रियल नंबर हो गया, आयोटा दिया हुआ है तो आयोटा के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 सपोज करेंगे हम, तो हम यहाँ लिखेंगे रियल नंबर्स, मैं बार बार नंबर लिख देती हूँ, रियल पार्ट्स हो जाएगा -1, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, जिस तरह अल्फाबेट्स होते हैं ना जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनके साथ कोई भी नंबर अगर ना हो तो हम लोग 1 सपोज करते हैं, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स में भी कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उसे हम 1 सपोज करेंगे, लेकिन 1 जो है माइनस का है तो ये दोनों माइनस के 1 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है -3/4, फिर बीच में -4/5, फिर इसके साथ आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, आयोटा की वैल्यू ये है। तो अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सीक्वेंस से लिखेंगे, -3/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, +4/4 आयोटा। तो अब हमारे पास रियल पार्ट्स कौन सा आ गया, -3/4, ये जो है ये रियल पार्ट्स हो गया। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो है ये इमेजिनरी पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, लेकिन ये +4/5 का होगा, इसके साथ आयोटा नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आयोटा का हमने फुल फॉर्म यहाँ लिख दी है, इमेजिनरी फॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है 2 आयोटा -i, 2 आयोटा -1, सॉरी, अच्छा जी, अगला सवाल है 2 आयोटा -1। तो आयोटा के साथ जो होता है वो तो इमेजिनरी होता है, तो यहाँ पर रियल नंबर हमारे पास हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा -1, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2। कुछ नहीं लिखा, कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे हम प्लस सपोज करते हैं। ठीक है, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, अगला सवाल है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने पहले दो जो सवाल थे उसमें एक में तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स मालूम किए, दूसरे सवाल में आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम किए, अब तीसरे सवाल में ये कह रहे हैं कि आपने कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी नंबर के ऊपर अगर बार लग जाती है तो उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या मालूम करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो पहला सवाल है 3 + 2 आयोटा, तो यहाँ पर ये a है और ये b है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को z के बराबर सपोज कर लेंगे, z बराबर है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या कहा है कि कॉन्जुगेट मालूम करें, तो हमने इन पे बार लगानी है, तो जब बार यहाँ लगेगी तो यहाँ भी लगेगी। ठीक है, अब z की तो बार आ जाएगी, समझ आएगी, क्योंकि हमने इसकी बार मालूम करनी है ना, ये जो बार लगी हुई है ये मालूम करनी है, लेकिन इसकी बार हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप और करेंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 2 आयोटा इज z बार इज इक्वल टू
अब क्या करना है, मेन चीज यहाँ पे सॉल्व करनी है आपने, आयोटा के साथ जो नंबर दिया होगा उसका साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस में है तो उसे माइनस कर देना है, और अगर माइनस में है तो उसे प्लस कर देना है, ठीक है। सिर्फ आयोटा वाला नंबर, आयोटा के बगैर कोई नंबर दिया हुआ है उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। जो रियल नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा, उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, 3 माइनस 2 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 और 9 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे रेडी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 एंड 9 आयोटा। तो 4 और 9 आयोटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। बुक में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, आयोटा की वैल्यू है ये वाली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को z के बराबर सपोज कर लेंगे। तो क्या करना है, 4 प्लस 9 आयोटा, हमने इसको लाइन वाइज तरतीब से लिख दिया। जब इसको हमने फॉलो कर लिया सही तरतीब से, तो इसके ऊपर भी बार लगेगी, जब यहाँ बार लगी है तो यहाँ भी बार लगेगी, ठीक है। अब इस बार को खत्म करना है, इसको यूं ही रखना है। तो जब इसको यूं ही रखना है तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द conjugate of 4 plus 9 iota is z bar is equal to, मैंने आपको क्या बताया, आयोटा के साथ जो भी साइन दिया होगा वो साइन चेंज हो जाएगा। बार लगाएंगे ना, एक दफा बार लगाएंगे तो उसका एक दफा साइन चेंज होगा, 2 दफा बार लगेगी तो 2 दफा साइन चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 9 आयोटा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है बच्चों -1 और 1, -1 एंड 1। तो हम यहाँ पर इसको z के सपोज कर लेंगे इक्वल, z बार इज इक्वल टू -1, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो +1 है, इसके साथ आयोटा है, इस पे बार लगा देंगे। तो वही वाला फॉलो करेंगे तरीका, द कॉन्जुगेट ऑफ z बार इज इक्वल टू -1 आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 आयोटा, -1 और यहाँ तो मैंने आगे पीछे लिख दिया सवाल। तो क्या करते हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ z बार इज इक्वल टू -1 +1 आयोटा इज, इसका आंसर लिखेंगे z बार इज इक्वल टू -1 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर देखिए आयोटा के साथ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, आयोटा सिर्फ अकेला है। तो जहाँ पे आयोटा सिर्फ एक अकेला आयोटा लिखा होगा तो उसे हम 1 के बराबर सपोज करेंगे। तो z बराबर कर लिया हमने 1 माइनस 1 आयोटा, ठीक है, 1 माइनस 1 आयोटा, और इस पे बार लगाएंगे तो इस पे भी बार लगाएंगे। अब इसकी बार खत्म करने के लिए हम पहले ये लिखेंगे, द कॉन्जुगेट, क्योंकि ये कॉन्जुगेट लगा दिया ना हमने दोनों तरफ, तो इनकी कॉन्जुगेट सिर्फ इसकी लगी रहनी है, क्योंकि ये मालूम करना है, ये तो मालूम नहीं करना, ये तो आंसर में आएगा। द कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस 1 आयोटा इज z बार इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज हो रही है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। अगला सवाल है -3/4 ब्रैकेट में, फिर है प्लस -4/5 और ये है आयोटा। तो हम पहले इसको तरतीब से लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, -3/4 प्लस माइनस माइनस -4/5 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसको z बार के बराबर सपोज कर लेंगे, z बार इज इक्वल टू 3/4 माइनस का है -4/5 आयोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे द कॉन्जुगेट ऑफ -3/4 -4/5 इज आयोटा इज, यहाँ पर लिखेंगे z बार इज इक्वल टू -3/4। अब यहाँ पर आयोटा के साथ माइनस का साइन है, सिर्फ साइन चेंज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, +4/5 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। 3 आयोटा प्लस 1 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 3 आयोटा प्लस 1। तो यहाँ से तो आपको नजर नहीं आ रहा, मैंने बहुत ऊपर लिख दिया, दोबारा लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, 3 आयोटा प्लस 1, ठीक है, 3 आयोटा प्लस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको z के बराबर सपोज करेंगे। 3 आयोटा प्लस 1 सपोज करने के लिए सोच के जहन में रखिएगा कि ये b की वैल्यू है, आयोटा हमेशा b की वैल्यू के साथ आता है, ठीक है। ये बाद में भी हो सकती है, ये पहले भी हो सकती है, कंफ्यूज मत होइएगा कि आयोटा पहले आ गया तो रियल नंबर जो है वो बाद में आ रहा है। तो हम इसको बार लगा देंगे, यहाँ पे भी बार लगेगी, यहाँ भी बार लगेगी। इसकी बार खत्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ 3 आयोटा प्लस 1 इज z बार इज इक्वल टू 3। अब ये 3 आयोटा प्लस में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 आयोटा। सिर्फ आयोटा की वैल्यू चेंज होती है, रियल पार्ट जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अगला सवाल बच्चों ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि वेरीफाई करके बताइए कि z के ऊपर डबल बार लगी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे इन्होंने दिया हुआ है, z एक बार फिर दो बार, ये दो z के ऊपर जो बार दी हुई है ये बराबर होती हैं z के। तो ये मैं आपको वेरीफाई करके बताती हूँ फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहला सवाल है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये b की वैल्यू है। तो हमने इसका साइन चेंज करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि z बार, सबसे पहले ये z की वैल्यू है, इसको हम पूरी वैल्यू को z के बराबर सपोज करते हैं। 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो हमने क्या करना है, डबल कॉन्जुगेट मालूम करना है ना। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आयोटा का साइन चेंज करना होगा। तो 4/7 कॉन्जुगेट हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है ना अभी। तो कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, आयोटा का साइन है यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे हम माइनस में लिख देंगे, -9/10 आयोटा। सेकंड कॉन्जुगेट, क्योंकि हमने दो कॉन्जुगेट मालूम करने हैं, दो बार मालूम करना है, तो बार को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। सेकंड कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए अब फर्स्ट कॉन्जुगेट का साइन, पहले सिंपल जो नंबर था, रियल और इमेजिनरी नंबर, इस नंबर का हमने कॉन्जुगेट फर्स्ट मालूम किया। अब इस फर्स्ट कॉन्जुगेट का हम सेकंड कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4/7, अब ये माइनस में है, इसको प्लस कर देंगे 9/10। तो देखिए ये जो है इसके बराबर हो गया, ये एक ही वैल्यू हो गई। ये डबल कॉन्जुगेट और सिर्फ सिंगल एक नंबर दोनों बराबर होते हैं, हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड दैट z डबल बार इज इक्वल टू z। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है 9/11 प्लस 10/9। क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस 9/11 और प्लस जो है ब्रैकेट के बाहर है, प्लस 10/9 और ये है आयोटा। तो इसे हम पहले z के बराबर सपोज कर लेंगे, -9/11, तो ये प्लस है, प्लस 10/9 हो जाएगा, आयोटा हो गया। आयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्जुगेट लिखेंगे। फर्स्ट कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास आया, आयोटा की वैल्यू के साथ माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है। देखिए यहाँ पे -9/11 वैसे ही लिख देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -10/9 हो जाएगा, आयोटा लग जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। सेकंड कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, -9/11, अब ये माइनस में है तो इसे प्लस 10/9 कर देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा वेरीफाई हो गया, इट इज वेरीफाइड दैट z डबल बार इज इक्वल टू z के। प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है बच्चों 1/2 - 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1/2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने क्या करना है, पहले इसको z के बराबर कर देना है, 1/2 - 3 आयोटा, ये हमारा z हो गया। तो हम पहले फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए 1/2 वैसे ही लिखेंगे, आयोटा वाली साइन जो है वो चेंज होती है फर्स्ट कॉन्जुगेट में, यहाँ पे प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। सेकंड कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए इस आयोटा का साइन वापस चेंज कर देंगे, तो 1/2 - 3 आयोटा हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इट इज प्रूव दैट z डबल बार डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है 2 + 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा, तो z बराबर है 2 + 3 आयोटा के। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, बाकी मैं कॉन्जुगेट की स्पेलिंग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप अब आगे से जो है खुद ही पूरी फुल फॉर्म में लिखिएगा। तो सेकंड कॉन्जुगेट हमारे पास, सॉरी बातों में देखें, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो गया ना। तो सेकंड कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो इट इज प्रूव दैट z डबल बार इज इक्वल टू z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी बच्चों, अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, सवाल है 2, देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, थोड़ा सा ट्रिक है, अब वो आपको समझने की जरूरत है। -2 - 3, इसके बाद ब्रैकेट में है -10/9 और फिर ये है आयोटा की वैल्यू। ओहो, आपको सवाल ही नजर नहीं आया, तो हम थोड़ा सा कैमरे को घुमा देते हैं। ये देखें, यहाँ पर सवाल इस तरह से दिया हुआ है, -2 - 3 फिर -10/9 आयोटा। अब क्या हो रहा है कि इसके साथ भी साइन लगा हुआ है और इसके साथ भी साइन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही है, और 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये 3 और इसकी ब्रैकेट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पर पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम इसको आयोटा मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, -2
ऐसे ही लिख दिया। अब ये माइनस का साइन है, 3 10 30 अपॉन 9, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया आयोटा का साइन, सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। अब हम इसको z के बराबर सपोज कर लेंगे, -2 प्लस 30 अपॉन 9 आयोटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस 30 अपॉन 9 आयोटा, और सेकंड कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा -2, माइनस का साइन अब फिर वापस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 30 अपॉन 9 आयोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इट इज प्रूफ दैट z डबल बार या z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, अगला सवाल है 4x प्लस 3 आयोटा, 4x प्लस 3 आयोटा y। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से लिख के देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए x और y की वैल्यू दी गई है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये कैसे सोल्व होगा, 4 प्लस 3 आयोटा, हम यहाँ पर इसको z को इसके बराबर सपोज करेंगे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंजुगेट निकालेंगे। फर्स्ट कंजुगेट हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, और सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 4x प्लस 3 आयोटा y। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू दी हुई है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस बात से बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि x और y की वैल्यू तो मैंने आपको पहले बताई नहीं है, तो अब आ गई है, तो अब आ गई है तो आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x और y की वैल्यू को बीच में से निकाल दिया। अब निकाल के मैंने क्या लिख दिया, 4 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि x और y का कोई काम नहीं था, इसीलिए सिर्फ कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे बच्चों को बताने के लिए लिखा हुआ था। तो जब इसका कोई काम नहीं है तो यहाँ से मैंने वैल्यू को निकाल दिया x और y को, तो यहाँ पर सिर्फ बच गया 4 प्लस 3 आयोटा, ये वाला ना 4 प्लस 3 आयोटा, इसको मैंने z के बराबर सपोज करना है। फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहली बारी आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो मैंने क्या किया, 4 प्लस 3 आया था, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 आयोटा कर दिया। सेकंड कॉन्जुगेट निकालने के लिए इस माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे, तो 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि z डबल बार इज इक्वल टू z। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी जल्दी से x और y की वैल्यू निकालते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। चले बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, x और y की वैल्यू मालूम करिए, जबकि सवाल क्या दिया हुआ है, पहला सवाल है x प्लस वाई आयोटा। अब आपने यहाँ पर एक ट्रिक आजमानी है, वो करके देखना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आप जो है ना, इसको सपोज कर लीजिए ये a का नंबर है, इसे सपोज कर लीजिए कि ये b का नंबर है। ठीक है, ये a और ये b, इसके बाद ये c और ये d, b के साथ भी आयोटा है, d के साथ भी आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, a को c के बराबर कर देंगे और b को d के बराबर कर देंगे, b आयोटा इज इक्वल टू d आयोटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा -5 के, और x को c के बराबर कर दिया -5 के, और y आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, कैंसिल कैसे हुआ, ये y आयोटा यहीं पे लिखा इज इक्वल टू 5 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू 5 बच जाएगा। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 25 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर a सपोज कर दिया, ये b है, ये c है और ये d है, ये b आयोटा, ये d आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू c के बराबर होगा तो 16 अपॉन 9, और यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर बराबर होगा आयोटा, y स्क्वायर बराबर होगा 9 अपॉन 25 आयोटा के। आयोटा से आयोटा पहले तो कैंसिल कर देंगे, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। जब स्क्वायर रूट लगेगा तो इस तरफ भी लगेगा, 16 अपॉन 9 पे भी लगेगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको रफ में बता रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर मिटा दूंगी। 16 का स्क्वायर हम इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, 16 का 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 का पेयर बन गया, जो पेयर होता है वो अंडर रूट के अंदर आ जाता है, तो हमारे पास वो फिर एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो 4 स्क्वायर होता है 16 का और 3 स्क्वायर होता है 9 का। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा। तो अगला आगे जब हम y का करते हैं, y के ऊपर भी ऐसे करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और अंडर रूट 9 अपॉन 25 लगा देंगे, तो यहाँ बच जाएगा y इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट होता है 3 और 25 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, 9 का स्क्वायर 3 और 5, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, थोड़े से सवाल रह गए हैं बस।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 to 1 माइनस 9 अपॉन 5 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो ए को सी के बराबर करना है और बी आयोटा को डी आयोटा के बराबर करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए को सी के बराबर करना है, तो ए हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1, ये वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर रूट लगा के इसका स्क्वायर खत्म कर देंगे, वाई स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लगाएंगे 1 to 1, तो वाई बराबर है 11 के। स्क्वायर रूट निकाल के देख लीजिएगा, 11 का स्क्वायर रूट होता है 121। ठीक है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब बारी आती है यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने की। यहाँ पर देखिए रूट आयोटा से आयोटा तो पहले कैंसिल कर दिया हमने, फिर उसके बाद बच गया एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 5। यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3, माइनस का साइन भी लगाएंगे साथ में, 9 3 27, एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, तो चले हम लोग आखिरी सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी सवाल है अंडर रूट, क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 5 अपॉन 3 एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 वाई आयोटा इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 आयोटा। ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ए को सी के बराबर पहले लिख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 5 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन 3 एक्स इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ पर y हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। अब बाकी यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 3 देखें यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा अंडर रूट 5 एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पर बच जाएगा ये अंडर रूट 2, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 अपॉन 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 3 18 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये 2 रूट है, 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। वो कैसे खत्म होता है, ये भी एक रूट है और ये भी एक रूट है, जब इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख देते हैं तो ये पेयर बन जाता है। पेयर का मतलब है ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है क्या करूँगी, माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, ये पेयर बन गया, एक ही दफ़ा लिखेंगे सिर्फ, और इसका जो स्क्वायर बना उस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गए, तो ये वाला 2 और एक दफ़ा ये वाला 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू ये माइनस का 3 है, यहाँ आएगा तो आंसर माइनस में आएगा 4 अपॉन 27। ये हमारे पास x y का आंसर आ गया। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब बारी आती है x के आंसर को सॉल्व करने की, तो x इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 3 अपॉन 5 2 ज़ा 10। अब ये हमारे पास आंसर आ गया x का। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की एक्सरसाइज भी समझ आई होगी, तो वीडियो को फुल वॉच किया होगा। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।